हमेशा ध्यान रखना, यदि पाप से बचना हो तो कानों नहीं, पाप से बचना हो तो आंखों पर नियंत्रण रखना, और धर्म करना हो तो कानों को खुला रखना। बात समझ में आई? पाप से बचना हो तो आंखों पर नियंत्रण रखना, और धर्म करना हो तो कानों को खुला रखना। कैसे? स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम समुद्र है, जिसमें एक महामत्स्य रहता है। महामत्स्य यानी बड़ा, सबसे बड़ा मगरमच्छ। कितना बड़ा? 1000 योजन लंबा और 500 धनुष चौड़ा। 1000 योजन मतलब 1 योजन यानी 2000 कोस। महायोजन की बात चल रही है। 2000 कोस। 1 कोस मतलब कितना किलोमीटर? 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर होता है। अब सोचो, 1 योजन यानी 2000 कोस, 2000 कोस मतलब 3 किलोमीटर, यानी 1 योजन का मतलब है 6000 किलोमीटर। और ऐसा कितना बड़ा है? 1000। 1000 इंटू 6000 करो, कितना हुआ? 60 लाख। कल्पना कीजिए, 60 लाख किलोमीटर लंबा, 30 लाख किलोमीटर चौड़ा। कौन है? मगरमच्छ। वो अपने पूरे जीवन भर उस स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाली असंख्यात जीव जंतुओं का भक्षण करता है, और उसके कान में होता है एक छोटा सा चावल के बराबर का तंदुल मत्स्य। कान में कितना बड़ा मगरमच्छ है उसके? चावल के दाने के बराबर। वो चावल के दाने के बराबर वाला मगरमच्छ पूरे जीवन भर एक भी मछली को चाटता तक नहीं है। खाना तो बहुत दूर की बात है। वो उस महामत्स्य के कान में बैठा बैठा उसके कान के मैल को खाता रहता है। लेकिन आयु पूरी होने के बाद दोनों ही मगरमच्छ मर करके 7वें नरक जाते हैं। क्या? एक वो जो अपना मुंह खोले तो हजारों लाखों जीव जंतु एक बार में उसके पेट में समा जाएं, जो जीवन भर असंख्यात जीव जंतुओं को खा जाता है, वो भी मर कर के 7वें नरक जा रहा है। और एक वो जो जीवन में एक को भी नहीं खाता लेकिन फिर भी 7वें नरक ही जाता है। क्यों? क्योंकि महामत्स्य पेट भरने के बाद जब सो जाता है तो सोते समय बहुत बार मुंह खुल जाता ना, तो उसका भी मुख खुल जाता है। पानी के वेग के साथ असंख्यात मछलियां वगैरह जीव जंतु उसके मुख में जाते हैं और पानी के साथ वापस आ जाते हैं। कान में बैठा वो छोटा सा तंदुल मत्स्य सोच रहा होता है, कैसा मूर्ख मगरमच्छ है, अगर मैं इतना विशाल होता तो एक भी जंतु को जीवित नहीं जाने देता। पूरे जीवन भर एक को भी नहीं खाता, लेकिन पूरे जीवन भर एक को भी छोड़ने का विचार नहीं रखता है। किस पर नियंत्रण नहीं था? आंखों पर। आंखों से दिखाई दे रही है वो घटना, जिस वजह से दोनों आयु पूर्ण करके जब दूसरी गति में जाते हैं तो दोनों 7वें नरक ही जाते हैं। ये बात पूरी नहीं है, अभी अधूरी है। क्योंकि श्रावक को क्या चाहिए?
डूबते को क्या चाहिए? तिनके का सहारा। श्रावक को क्या चाहिए? धर्म में छूट और सरल से सरल रास्ता। यदि सिर्फ इतनी सी बात हो तो श्रावक क्या कहेगा? मान लीजिए हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, हमारे यानी आप लोगों का रात्रि भोजन का त्याग है। कभी रात्रि में भूख लग आए, भोजन करने का मन कर जाए, तो बहुत से लोग कहते हैं कि मन हो गया तो पाप तो बंध ही गया है, इसलिए भोजन भी कर लो। दृष्टांत किसका देते? महामत्स्य और तंदुल मत्स्य। एक सिर्फ भावों से कर रहा था, एक शरीर से भी कर रहा था, लेकिन दोनों मर करके सातवें नरक गए। तो ये बात अधूरी है। पूरी बात ये है कि महामत्स्य जो मन, वचन और काय तीनों से पाप कर रहा था, या कहें कि विशेष रूप से तो शरीर से पाप कर रहा था। हो सकता है कि उसके मन में जलीय जीव जंतु को खाने के भाव ना भी हो, मुंह खोलेगा तो अपने आप जीव जंतु उसके मुख में प्रवेश कर जाएंगे। वो अधिकतम पाप काय के माध्यम से कर रहा था, इसलिए सातवें नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर का बंध करता है। और तंतुल मत्स्य जो जीवन भर शरीर से तो पाप नहीं करता, लेकिन मन में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैं होता इतना बड़ा तो एक को भी ना छोड़ता, तो जाता तो वो भी सातवें नरक है, लेकिन सातवें नरक की जघन्य आयु 22 सागर को प्राप्त करता है। कहने का आशय ये है कि सिर्फ आप यदि मन से पाप कर रहे हो, वचन से या शरीर से पाप नहीं किया, तो आपको ज्यादा घाटा नहीं है, जघन्य कर्म का बंध होगा। और मान लीजिए मन में पाप भले ही ना हो, वचन से भी नहीं कर रहे हो, लेकिन काय यदि इन्वॉल्व है, तो कौन से क्वालिटी का पाप बंधेगा? उत्कृष्ट।